नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में तुम लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में जाना, उनसे परिचित हुए। मेरे इस वीडियो में उनकी रचना पहेलियाँ बूझो तो पहेली, इनमें 10 पहेलियाँ तुम लोगों को पढ़ना है और इन 10 पहेलियों का उत्तर मैं इसमें दूंगी समझाते हुए। तो सबसे पहले हम जाने पहेली क्या होता है। पहेली का अर्थ होता है किसी भी बात को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। कलात्मक ढंग से किसी बात को प्रस्तुत करके उसके अंदर ही उसके अर्थ को छुपा करके रखे, और यही अमीर खुसरो ने इसमें किया है। अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं बहुत पुरानी हैं और हम लोगों ने बचपन में भी इसमें से बहुत सारी ऐसी पहेलियाँ हैं जो तुम लोगों ने अपने नानी दादी माँ से बचपन में भी सुना होगा, और काफ़ी मज़ेदार भी हैं, रोचक भी हैं। और पहेली में क्या होता है कि कुछ ऐसे उत्तर उसमें छुपे रहते हैं जो मानसिक शक्ति लगानी पड़ती है, थोड़ी सी दिमाग की कसरत होती है, उसके बाद हम इसका हल निकालते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली पहेली है, बाला था जब सबको भाया। ध्यान से सुनना। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ कहो नहीं छोड़ो गाँव। ये हमको जहाँ तक लगता है तुम लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा, काफ़ी रोचक है। अब इसमें हम देखो, इसी में इसका उत्तर छुपा रहता है। यही तो कलाकारी थी उनकी कि इसमें ही उत्तर छुपा हुआ है। अब कैसे समझेंगे, इसके एक एक शब्द पर हम ध्यान देंगे। पहले बाला था जब सबको भाया। बाला अर्थात छोटा। जब मैं छोटा था सबके मन को भाता था, सबको अच्छा लगता था। बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं किसी काम का ना रह गया। खुसरो कह दिया उसका नाव। नाव का मतलब यहाँ पर नाम है, तो खुसरो ने उसका नाम इसमें बता दिया है, लेकिन कह रहा है कि अर्थ कहो नहीं तो छोड़ोगा। इसका अर्थ समझो, समझाओ, बताओ, नहीं तो गांव को छोड़ के चले जाओ। तो इसका अर्थ होता है बच्चों दिया। अब दिया क्यों होगा, इसमें कह रहा है ना कि बाला था जब सबको भाया। दीपक जब छोटा होता है उसकी लौ जो निकलती है सबको अच्छा लगता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है ना। अंधकार में भी प्रकाश फैल जाता है। एक छोटा सा दिया पूरे वातावरण को, पूरे अपने आसपास के जगह को प्रकाशित कर देता है। लेकिन वही दिया जब बड़ा होकर लहरने लगता है, पूरी तरह से आग का रूप ले लेता है, तब वो किसी काम का नहीं रहता है, वो हानिकारक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब छोटा था तो किसी को नहीं अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था। बाला था जब सबको भाया, छुटपन में सबको अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो किसी के काम का नहीं रह गया वो। और अर्थ बूझ सकते हो तो बूझो, नहीं तो गांव को छोड़ के चले जाओ। तो इसका अर्थ है बच्चों दिया। आशा करती हूँ तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। दूसरी पहेली है, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना। हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। देखो, हर पहेली में उसका उत्तर छुपा हुआ है। इसमें क्या करा है, फारसी बोलो आईना, इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। पहले इसका उत्तर होगा दर्पण यानी आईना। अब कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है, ये कैसे हुआ। फारसी बोले आईना, फारसी में दर्पण को आईना बोलते हैं। और तुर्की ढूंढी पाईना, तुर्की में इसका नहीं खोज पाए वो कि इस आईने को तुर्की में क्या कहते हैं, वो नहीं खोज पाए। और हिंदी बोली आरसी आए, हिंदी में दर्पण को आईना को आरसी बोलते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदी बोली आरसी आए,
खुसरो कहे कोई न बताए। खुसरो कह रहे हैं कि इसका अर्थ तो कोई बता ही नहीं पाता है। तो इसका अर्थ हुआ दर्पण। समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरे पे जाते हैं। तीसरा दोहा पहली क्या है कि पौन चलत वह दे बढ़ाए, जल पीवत वह जीव गवाए, है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार। अब पौन यहाँ पर इसका उत्तर हम बाद में बताएंगे। इसका भी उत्तर इसी में छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उत्तर उसमें छुपा हुआ नहीं, केवल निकालना है। थोड़ा सा दिमागी कसरत करते हुए उत्तर को उस पहेली में से ढूंढ के निकालना है। तो पौन चलत वह दे बढ़ाए, यानी कि पवन को या पवन को पौन कहा गया है। तो जब हवा चलती है तेजी से बढ़ता है। जल पीवत वह जीव गवाए, जल पीते ही वो मर जाता है ना, जीवित नहीं रहता है। लिखा है जीव गंवाए, मतलब जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। है प्यारी सुंदर नार, एक प्यारी सुंदर स्त्री है, नार है। नार नहीं पर वह है नार। नार है लेकिन नार नहीं है। यहाँ पर नार का अर्थ दो है। एक नार का अर्थ है स्त्री और दूसरे नार का अर्थ होता है आग। तो इस पहेली का उत्तर है आग। आग क्या होता है? जब हवा चलती है तो खूब लहर करके उठता है और ज़्यादा लहरने लगता है आग, उसकी लपटें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उस पर जल का छिड़काव किया जाता है उसका अंत हो जाता है, आग बुझ जाता है। इसीलिए कह रहे हैं जल पीवत वह जीव गवाए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आग। चौथा है सावन भादो बहुत चलत हैं, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहें तू बूझ पहेली मोरी। इसमें भी इसका अर्थ इसी में छुपा हुआ है। अब केवल ढूंढ के निकालना है हमको। तो इसका अर्थ हम बता देते हैं पहले, फिर हम इसको समझाएंगे। इसका अर्थ होता है मोरी। मोरी का अर्थ ऐसा आपको लगता है करीब करीब सभी बच्चे समझते होंगे, जो कि हमारे ग्रामीण भाषा में नाली को मोरी कहा जाता है। खास करके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, ये सब जगहों पर हमारे जो हिंदी भाषी हैं वो लोग या भोजपुरी भाषी हैं वो लोग नाली को मोरी कहते हैं। तो यहाँ पर भी मोरी कहा गया है। तो इसका अर्थ मोरी क्यों है? कह रहे हैं ना सावन भादो बहुत चलत है। जब सावन भादो का महीना होता है खूब झमाझम बारिश होती है, चारों तरफ जल का जमाव हो जाता है, नदी नाले भर जाते हैं। वैसे में जितनी भी नालियां हैं, मोरियां हैं, सब लबालब भर जाती हैं पानी से। माघ पूस में थोड़ी। अब माघ पूस में वर्षा बंद, सूखा आ गया, उस समय किसी तरह का कोई पानी प्रकृति की तरफ से वर्षा नहीं हो रही है, पानी कम हो गया, तो उस समय सारी नालियां सूख जाती हैं या फिर बहुत कम पानी उसमें दिखाई देता है। अमीर खुसरो यूं कहे तो बूझ पहेली मोरी। कह रहे हैं अमीर खुसरो कि इसको देखो, समझो और हमारी पहेली को मोरी पहेली, मोरी मतलब मेरा, यहाँ पर मेरा है यहाँ पर पहेली में इसका अर्थ मेरा है कि बूझ पहेली मोरी, मैंने मेरी पहेली को तुम लोग बूझो। लेकिन इसका उत्तर भी मोरी है। मोरी मतलब नाली। पांचवा है गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह जो जमी पे लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का खोटा। अब यहाँ पर खुसरो क्या कर रहे हैं कि इस पहेली को जो नहीं समझेगा, इसका अर्थ जो नहीं बताएगा, वो अकल का खोटा होगा, यानी बुद्धि से कमजोर होगा, उसको दिमाग नहीं होगा। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी इसमें ही छुपा है। जैसा हम बताएं, इनकी हर पहेली में उसका उत्तर छुपा रहता है, इसमें भी छुपा हुआ है। इसका उत्तर है लोटा। अब यहाँ पर लोटा इसका उत्तर होगा। लोटा सबको जानते हो, पानी जिसमें हम लोग रखते हैं, लोटा से जल ढारते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, कलश भी बनाते हैं, तो उसको लोटा कहते हैं। लोटा क्या होता है? गोल मटोल सा होता है, एकदम लिखा हुआ ना, गोल मटोल छोटा मोटा, यानी छोटा छोटा मोटा होता है, एकदम गोल मटोल होता है। हरदम वह जो जमी पे लोटा, हमेशा ज़मीन पे ही रखा रहता है लोटा।
लौटता रहता है, ज़रा सा छू भी दो तो गिर के लौट जाता है। खुसरे कहे नहीं है झूठा, ये बात झूठी नहीं है, ये बात सही है। जो ना बूझे अकिल का खोटा, अकिल का खोटा है, तो इसका अर्थ होता है लोटा। ठीक है, तो मेरे जहाँ तक मेरा विचार है कि मन लग रहा होगा तुम लोगों का और मज़ा भी आ रहा होगा। छठा पहेली है, एक मंदिर के सहस्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझो है इनकी बड़ी महाल। तो ये क्या हो गया, ये इसका भी अर्थ इसी में है। क्या कह रहे हैं कि एक मंदिर के सहस्र द्वार, दर का मतलब होता है द्वार, दरवाजा। तो कह रहे हैं एक मंदिर है जिसके सहस्र माने हजारों दरवाजे हैं उसमें, और हर दरवाजे में तिरिया, तिरिया का अर्थ होता है लुगाई या स्त्री, औरत, है ना, उसको कहते हैं तिरिया। तो हर द्वार के भीतर एक लुगाई है, एक स्त्री है, एक औरत है। बीच बीच वाके अमृत ताल, अमृत ताल कहा गया है जो द्वार है, जो घर है जिसमें स्त्री खड़ी है, उस हर घर में अमृत ताल भरा हुआ है, यानी अमृत का से भरा हुआ है। इनकी बड़ी महाल, इसकी बहुत महानता है, महाल मतलब इसकी बहुत महानता है, और इसको हर लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। तो इसका अर्थ होता है मधुमक्खी के शहद का छत्ता। मधुमक्खी के शहद का छत्ता कैसा होता है, ऐसे करके ऐसे आकार में बनता है, पूरा मंदिर के आकार में बन जाता है, कभी कभी गोल भी होता है। लेखक की कल्पना है, नहीं कवि की, एक मंदिर, तो उसको एक मंदिर बता रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ता को मंदिर कह के संबोधित कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा छेद होता है जिसको सहस्र द्वार बता रहे हैं, और हर द्वार में एक एक मधुमक्खी बैठी रहती है जिसको कि एक लुगाई बता रहे हैं, एक स्त्री बता रहे हैं। और अमृत ताल किसको कह रहे हैं, शहद को। हर द्वार के अंदर शहद भरा रहता है, और इसकी महानता तो है ही, शहद की महानता को कौन नहीं जानता है, सबको ही जानता है। तो ये 6 पहेलियां हमने तुम लोगों को समझाई है, और टोटल 10 पहेलियां हैं, 4 पहेलियां और रह गई हैं, उसको भी आज समाप्त कर देती हूँ। 7वां नंबर है, पानी में निस्दिन रहे। क्या है, पानी में निस्दिन रहे, जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर पानी बास। तो इसका भी अर्थ हम समझा रहे हैं, बाकी जो 3 बच जाएंगी उसका अगला एक और वीडियो मेरा बनेगा। तो पानी में निस्दिन रहे कह रहा है कि एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा पानी में ही रहता है, उसके अंदर न हाड़ होता है न मांस होता है। हाड़ माने हड्डी, न उसके अंदर हड्डी है न मांस है, और जिंदगी भर पानी में ही रहता है, हर दम रात दिन पानी में रहता है। काम करे तलवार, लेकिन काम कैसा करता है, तलवार का, वो काम तलवार का करता है। का फिर पानी बास, तलवार का अपना कार्य करने के बाद पुनः पानी में चला जाता है, पानी से निकलता है, तलवार की तरह काम करता है और पुनः पानी में चला जाता है। तो खूब ध्यान से सोचो कि इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर मैं बताऊंगी, फिर उसका अर्थ भी बताऊंगी कि क्यों हुआ इसका उत्तर। इसका उत्तर है कुम्हार का धागा। कुम्हार को चाक चलाते हुए ऐसा हमें लगता है कि सभी ने देखा होगा। कुम्हार चाक पर कैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है, और जब उसका बर्तन तैयार हो जाता है तो एक पतले से धागे से उसको काट के बाहर निकाल लेता है। तो कुम्हार की भाषा में वो जो धागा होता है उस धागे को छैना कहते हैं, है ना, उस धागे को छैना कहा जाता है। और जिस बर्तन में पानी में उसको डुबा के रख दिया जाता है उसको चकोड़ा कहते हैं। तो कुम्हार क्या करता है कि जब मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब उसका बर्तन बन के तैयार हो जाता है तो वो एक धागे को जो पानी में डुबाया हुआ है उसको निकालता है
और उसी धागे से बर्तन को नीचे से काट के अलग निकाल के रख देता है। और ये काम करने के बाद उस धागे को पुनः उस पानी में डुबाकर छोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर अमीर खुसरो कह रहे हैं कि पानी में निस दिन रहे जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर भी पानी वास। तो तलवार का काम कर रहा है ना, काटने का काम तो तलवार ही करता है ना, तो तलवार का काम कर रहा है वो, लेकिन पानी में रहता है। आशा है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी इस पहेली का उत्तर। फिर है 8वां है ये, चाम मांस बाके नहीं। चाम, ध्यान से सुनना, चाम अगर सामने में पुस्तक है तुम लोगों के तो पुस्तक पर भी ध्यान देना। चाम मांस वाले नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वहाँ में जीव बसत है कैसे। अब यहाँ पर अचंभित है, अमीर खुसरो अचंभित हैं, इस पहेली को पूछ रहे हैं और अपनी जो उनको आश्चर्य हो रहा है उसको भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या है तो चाम, चाम का अर्थ है चमड़ा, है ना। तो चमड़ा और मांस कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नेक हाड़ हाड़ में वाके छेद, चाम और मांस नहीं है लेकिन हड्डी है, हाड़ है, और हाड़ हाड़ में छेद है, उसके हाड़ हाड़ में छेद है। मोही अचंभो आवत ऐसे, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ, मैं बहुत अचंभित हूँ कि वामे जीव बसत है कैसे, जिसमें चमड़ा है, मांस है, हर हड्डी में छेद है, फिर भी उसमें एक जीव का निवास कैसे हो रहा है। तो इसका उत्तर है बच्चों पिंजड़ा। अब दिमाग खुल गया होगा कि पिंजड़ा कैसे हुआ। तो एक पिंजड़े की जो बनावट होती है उसमें क्या होता है, उसमें मांस नहीं है, चमड़ा नहीं है, पूरा लोहे का एक खांचा बना रहता है या किसी भी चीज़ का, और सारे खांचे में छेद रहते हैं, और उसके अंदर एक पक्षी बैठा रहता है। जो भी पक्षी हो, तोता हो, मैना हो, कोयल हो, जो भी हो, उस पिंजड़े के अंदर पक्षी बैठा रहता है। तो एक जीव का निवास हो रहा है उसके अंदर। इसीलिए खुसरो कह रहे हैं कि चाम मांस बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वाह में जीव बसत है कैसे। ऐसे में एक जीव का निवास कैसे हो रहा है। 9 नंबर है एक, ये जो पहेली अभी हम बता रहे हैं 9वां नंबर, ये बहुत ही अच्छा है। एक थाल मोती से भरा, सबसे सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब देखो ये एक चीज़ हम बता रहे हैं कि इस पहेली को हम लोग बचपन में बहुत सुने हैं, थोड़ा सा इसमें परिष्कृत रूप में है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे, क्या बोलते थे कि एक थाल मोती से भरा, सर पे उल्टा धरा, फिर भी मोती नहीं गिरा, चारों मतलब मोती गिर नहीं रहा है ना। तो इसमें भी इस पर एक गाना भी है, गाना के रूप में भी है। तो इसमें भी वही बात है, एक थाल मोती से भरा, एक थाली ऐसा है जो पूरे मोतियों से भरा हुआ है, मेरे सिर पर उल्टा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उस थाली में से एक भी मोती नहीं गिर रहा है। ये क्या होगा, थोड़ा सा अंदाज लगाओ, ये होगा आकाश। आकाश में कितने तारे जगमगाते रहते हैं मोतियों के तरह, तो आकाश में जगमगाते हुए तारों की तुलना मोती से की गई है और आकाश को एक थाल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आकाश रूपी थाल पर तारे रूपी मोती बिखरे पड़े हैं, और मेरे सर पर हम ऊपर ताक रहे हैं तो मेरे सर पर तो उल्टा ही रखा हुआ है वो, लेकिन गिर नहीं रहा है। तो इसका अर्थ होता है आकाश। 10वां है तुम्हारा, श्याम बरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर न होए, बिना मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोई। श्याम बरन पीतांबर, ध्यान देना, कांधे मुरलीधर न होए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्याम वर्ण यानी सांवले रंग का शरीर है, काला शरीर है, जैसा हमारे कृष्ण का हुआ करता था। कांधे मुरलीधर न होए, पीतांबर कांधे माने उनके कंधे पर पीतांबर है, पीला वस्त्र है जैसा कृष्ण के शरीर पर होता था, लेकिन फिर भी वह मुरलीधर नहीं है, यानी कृष्ण नहीं है। और कृष्ण नहीं होते हुए भी, मुरली का धारण नहीं करते हुए भी, बिना मुरली वह नाद करत है, यानी बिना मुरली के भी वो गाना गा रहे हैं, नाद कर रहे हैं। बिरला बूझे कोई,
इसको बूझने वाला कोई कोई ही होता है, सब कोई नहीं बूझ पाता है। बिरले मतलब बहुत कम, जो बहुत कम होता है उसको बिरला बोला जाता है। तो बिरले ही इसको बूझ पाएंगे, सब कोई नहीं बूझ पाएगा। तो पहले तो मैं इसका अर्थ बता दूं। इसका अर्थ होता है भ्रमर, यानी भौरा। तो भौरा क्या होता है? एकदम काले रंग का होता है और उसके बदन पर पीले रंग का हल्का हल्का धारी बना रहता है। उसी को कह रहे हैं अमीर खुसरो कि श्याम बरन, माने श्याम रंग है, काले रंग का है, पीला रंग का पीताम्बर भी है उसके ऊपर, लेकिन वो मुरलीधर नहीं है, वो कृष्ण नहीं है। और बिना मुरली, अब दूसरे लाइन में है कि बिना मुरली वह नाद करत है, यानी मुरली नहीं होते, भौरा भूं करके एक आवाज करता रहता है, तो वो आवाज भी कर रहा है, यानी मुरली भी बजा रहा है, लेकिन फिर भी मुरलीधर नहीं है, इसलिए इसका अर्थ भंवरा होगा। मैंने 10 तुम्हारी पहेलियां थी, 10 पहेलियों का अर्थ हमने सरल से सरल भाषा में तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है। आशा है तुम लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर कोई परेशानी हो, कुछ नहीं समझ में आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ पर नहीं समझ में आया। और जहाँ तक मेरे वीडियो का सवाल है, तो ये कोई मनोरंजन वाला वीडियो तो है नहीं, ये हमारे पढ़ाई से संबंधित है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा लगा तो लाइक करना, समझ में आया तो लाइक करना। नमस्कार।